दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि वर्ग 2 रिज़ल्ट के लिए सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, और DPI से आप जानकारी लेकर बताइए कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो हम आपको DPI से ही एक जानकारी निकल कर आई है, वो बता रहे हैं कि DPI क्या करने जा रहा है और DPI का नेक्स्ट कदम क्या है। हमने पहले भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि DPI संस्कृत को छोड़कर बाकी सबका रिज़ल्ट जारी करवाने की स्कीम बना चुका है। इस बार जो DPI हेयरिंग में जाएगा तो वहाँ पर हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत होकर ये कहेगा कि संस्कृत के अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका लगाई है और संस्कृत के कारण जो वर्ग 2 का रिज़ल्ट रुका है, और कुछ पॉइंट के कारण भी कुछ अभ्यर्थियों ने लगाया है, और एक तो इसके कारण जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस लगाया है, यानी संस्कृत के लगाया, तो संस्कृत के छोड़कर बाकी अभ्यर्थियों को इसकी सज़ा क्यों मिले। तो यहाँ पर केवल संस्कृत विषय के रिज़ल्ट को रोका जाए, उसमें जो भी समाधान होगा उसके बाद उनका रिज़ल्ट दिया जाए, लेकिन बाकी विषयों का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाए। तो ये DPI की एक कदम उठाने जा रहा है। अब साथ में कुछ पॉइंट के कारण भी आपका रिज़ल्ट का इशू है, तो उसके लिए पॉइंट वालों का रिज़ल्ट रोका जाएगा और बाकी सभी अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी करवाने के लिए DPI इस बार अदालत में गुहार लगाएगा। तो यानी ये DPI की नई योजना है एक इस प्रकार से रिज़ल्ट जारी करवाने की। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आएगा कि इस तरह नहीं हो सकता, जब भी रिज़ल्ट जारी होता है तो सभी विषयों का एक साथ जारी होता है। तो ऐसा नहीं होता है। आप जितने भी अभ्यर्थी वर्ग 1 से जुड़े होंगे, जिन्होंने वर्ग 1 का एग्ज़ाम दिया है, अब साथ में 2 का दे रहे हैं, और कुछ अभ्यर्थी इस तरह से हैं जो वर्ग 3 का देंगे और 2 का देंगे। जो 2 और 3 वाले हैं वो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जो 1 वाले हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जैसे पहले भी वर्ग 1 का एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पर देखा होगा कि केवल मैथ का रिज़ल्ट रोका गया था और बाकी सभी विषयों का रिज़ल्ट जारी हुआ था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। और फिर आपने देखा होगा कि जो मैथ का रिज़ल्ट रुका था उसके बाद क्या हुआ था, मैथ की फिर से कॉपी चेक, मतलब एक क्वेश्चन में क्या हुआ था, कोई गड़बड़ी थी, जिसके कारण हाई कोर्ट में याचिका लगी और मैथ का रिज़ल्ट रोक लिया गया। फिर उसके बाद उस सवाल को ठीक किया गया और उसके बाद रिज़ल्ट जारी किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों के नंबर भी बढ़कर आए थे। उसी प्रकार वर्ग 1 में जो शायद बायोलॉजी का रिज़ल्ट था, बायोलॉजी में एक दो प्रश्न गड़बड़ हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, एक ही प्रश्न को डबल बार दिया और उसका अलग अलग आंसर दिया, यानी चौथे नंबर पर वही प्रश्न दिया, फिर 8वें नंबर पर भी वही प्रश्न दिया, और लेकिन दोनों का आंसर सेम ना होकर अलग अलग दिया, जिसके कारण अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और बायोलॉजी का बाद में उस प्रश्न का उत्तर सही कर सभी अभ्यर्थियों को उसके नंबर दिए गए थे। तो ये हम 2023 की भर्ती का बता रहे हैं कि 2 विषयों का बाद में रिज़ल्ट आया था। अब हम आपको 18 का बताते हैं। 18 में भी सेम हिंदी में यही हुआ था। उसके बाद 3-4 प्रश्नों के लिए आपत्ति लगाई गई थी कि ये गलत हो गया है। उसके बाद हिंदी का रिज़ल्ट रोक दिया गया था, हिंदी का रिज़ल्ट पहले जारी कर दिया गया था, फिर क्या हुआ, आपत्ति लगी, उसके बाद हिंदी के प्रश्नों को ठीक किया गया और सभी अभ्यर्थियों के जिन्होंने उसका प्रश्न सही किया था, उस प्रश्न का उत्तर सही दिया था, फिर उनके 3-3 नंबर बढ़ के आए थे। और 3-4 प्रश्न ऐसे थे, तो 3-4 प्रश्न बहुत सारे अभ्यर्थियों के बढ़ के आए और कुछ अभ्यर्थियों के अंक कम हो गए थे। तो इस प्रकार जो विभाग है कभी कभी क्या करता है, कुछ विषयों को छोड़कर बाकी विषयों का रिज़ल्ट जारी करवा देता है। लेकिन 2023 का बता देते हैं कि मैथ का रिज़ल्ट बाद में आया था, जिसके कारण मैथ वालों की नियुक्ति तक रुक गई थी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अब DPI सेम वही फार्मूला अपना रहा है वर्ग 2 में। तो वर्ग 2 में संस्कृत को छोड़कर बाकी विषयों का रिज़ल्ट जारी करवाएगा DPI। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। हम आपको आगे का प्रोसीजर भी बताएंगे कि DPI और क्या करना चाहता है।